हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में हमें कैसे करना क्वेश्चन। चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी, द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी बेटा? प्रोबेबिलिटी की एक डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी इज अ टाइप ऑफ मेजरमेंट। प्रोबेबिलिटी इज अ टाइप ऑफ मेजरमेंट। प्रोबेबिलिटी भी एक तरीके की मेजरमेंट है, सिमिलर टू हाउ वी मेजर क्वांटिटीज लाइक लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। देखो, जैसे हम लेंथ को नापते हैं, एरिया को नापते हैं, वॉल्यूम को नापते हैं, है ना। इन सबको मेजर करते हैं। मेजर लेंथ को मेजर कर सकते हैं, एरिया को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी भी एक तरीके का मेजरमेंट है, However, instead of measuring a physical quantity, ये physical quantity को measure नहीं करता। Probability is used to measure the likelihoods of the events. Likelihoods of the events, ये events को measure करता है, ठीक है। एक तरीके की measurement है probability, एक तरीके की measurement है। It is a type of measurement, जैसे कि लेंथ, एरिया और वॉल्यूम को मेजर किया जा सकता है, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी को मेजर नहीं करता। ये मेजर करता है, किसको मेजर करता है? लाइक्लीहुड ऑफ इवेंट्स को मेजर करता है। जैसे कि अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, इज इट गोइंग टू रेन टुडे? क्या आज बारिश होगी? अब दो बच्चे अगर मेरे पास बैठे हुए हैं, तो अगर मैं उनसे पूछूं कि आज बारिश होगी, तो एक बच्चा कह सकता है यस, एक कह सकता है नो। यानी कि अगर एक बच्चा कहता है कि यस, यानी कि वो कहता है कि 100% बारिश होने के चांसेस है, और एक बच्चा कहता है नो, यानी कि वो कहता है 0% बारिश होने के चांसेस है। एक कह रहा है 100%, एक कहता है 0%। 100/100 दिस इज 1, यानी कि पॉसिबल आउटकम है, पॉसिबल बारिश होगी ही होगी, ऐसा बच्चा मेजर कर रहा है और उसका आंसर वो बता रहा है 100/100 यानी कि 1। और एक बच्चा जो बोल रहा है 0% यानी कि 0, यानी कि वो बोलता है इम्पॉसिबल। देख रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी को मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी ये तो मैंने बिल्कुल डिस्कस किया, बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस बच्चा, कोई भी पूछे आपसे, कोई टीचर पूछे कि बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो आपने बोलना है प्रोबेबिलिटी इज अ टाइप ऑफ मेजरमेंट। प्रोबेबिलिटी एक तरीके की मेजरमेंट है, सिमिलर टू हाउ वी मेजर द क्वांटिटीज। जैसे कि हम अदर क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम्स को, ऐसे ही हम मेजर करते हैं किसको? प्रोबेबिलिटी को। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर नहीं करती, ये मेजर करती है इवेंट्स को, कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, इज इट गोइंग टू रेन टुडे? क्या आज बारिश होगी? अगर बारिश होगी या नहीं होगी, अपनी अपनी प्रोबेबिलिटीज है, अपने अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं लोग। कोई कहता है 100% बारिश होगी, कोई कहता है 0% बारिश होगी। तो ये अलग अलग आंसर होंगे इसके अंदर, ठीक है। एक और एग्जांपल है, विल आवर स्कूल विन द इंटर स्कूल हॉकी मैच टुमारो? कल आपके स्कूल में मैच है, हॉकी का मैच है, तो क्या आप जीतोगे या नहीं जीतोगे? तो सबकी अपनी अपनी संभावनाएं हो सकती है, इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी का स्केल। बेटा जो प्रोबेबिलिटी का स्केल है वो ध्यान से समझना। प्रोबेबिलिटी का जो स्केल है वो हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी जो होती है बेटा, इसका जो आंसर होता है, इसके जो आंसर होते हैं वो हमेशा 1 और 0 के बीच में होते हैं। दुनिया का कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कर लो, कोई भी दुनिया के अंदर, प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा, या 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल हो सकती है, या प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी है या 1 के इक्वल है। तो देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है, इसकी जो रेंज है या इसका जो स्केल है वो है फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1। अगर कभी भी हम कहते हैं कि पॉसिबल इवेंट है, पॉसिबल इवेंट मतलब ऐसा होगा ही होगा, तो पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। अगर हम कह दें इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, यानी कि वो होना ही नहीं है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप जू जाओगे तो क्या आपको डायनासोर दिखेगा?
आपकी हो गई इम्पॉसिबल इवेंट। आप फटाफट से बोलोगे सर नो, जीरो, इम्पॉसिबल है, हमें डायनासोर्स नहीं दिखेगा। और पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या है? पॉसिबल इवेंट का मतलब है हाँ होगा। आप अगर जू जाओगे तो क्या आपको स्नेक्स दिखेंगे? यस, उसका एक अलग से कैबिन बना हुआ है, आप वहां जाओगे, आप स्नेक को देख सकते हो, तो पॉसिबल इवेंट है कि आप स्नेक को देख पाओगे। अब इसके अंदर एक और कहानी है, एक होता है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली, अब इक्वली लाइकली का मतलब होता है 50-50, 50-50। मतलब आप जू में गए, ठीक है, तो या आप गए कहाँ गए यार, वो हम कौन सी जगह होती है, नैनीताल के पास होता है जिम कॉर्बेट। आप जिम कॉर्बेट गए, तो जिम कॉर्बेट में आपको शेर दिखेगा या नहीं दिखेगा? इट इज इक्वली लाइकली चांस है, हाँ दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता, तो 50% चांस है। तो दिस इज 0 से 0 कट गया, 0.5। अगर 50-50% चांस है तो इट इज इक्वली लाइकली। एक और होता है, उसे हम कहते हैं सर्टेन मोर लाइकली। मोर लाइकली का मतलब है ज्यादा, मतलब बहुत उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा। तो देखो, अगर पॉसिबल इवेंट 1 के इक्वल है, इम्पॉसिबल 0 के इक्वल है, इक्वली लाइकली 50% चांस है, तो मोर लाइकली का क्या मतलब है कि 50% से ज्यादा का चांस है, मोर देन 50%। 0.5 का मतलब हो गया 50% से ज्यादा का चांस है। और फिफ्थ एक होता है लेस लाइकली, बहुत कम चांस है, तो 50% से कम हो सकता है इसका आंसर। तो आपके कोर्स में बेसिकली प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 से 1 है, पॉसिबल इज 1, इम्पॉसिबल इज 0, इक्वल लाइकली का मतलब है 50-50, मोर लाइकली का मतलब है 50 से ज्यादा, और लेस लाइकली का मतलब है 50 से कम। चलो नेक्स्ट चलते हैं। 7.1 आपकी एक्सरसाइज आ चुकी है, ध्यान से देखो इसमें कि क्या पढ़वाना है। बस एक ही क्वेश्चन है बेटा 7.1 में, सिर्फ एक। रैंक द फॉलोइंग इवेंट्स ऑन अ स्केल फ्रॉम, आपको इवेंट्स को रैंक देनी है। रैंक द फॉलोइंग इवेंट्स ऑन द स्केल फ्रॉम 0 यानी कि इम्पॉसिबल टू 1। 1 का मतलब है सर्टेन, ऐसा होगा ही होगा। लेबल ईच इवेंट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है लेबल करो, लेस लाइकली है 50% से कम चांस है, इक्वली लाइकली है यानी कि 50-50% चांस है, मोर लाइकली है 50% से ज्यादा का चांस है, यह सर्टेन है। वो कहता है इसको लेबल करो, 0 से 1 तक भी लिखो और उनको लेबल करो, ये क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, गिव रीजन व्हाई यू गिव ईच इवेंट इट्स रैंकिंग। फिर रीजन भी देना है, क्या मतलब है, रीजन भी दो, लेबल भी करो और स्केल भी करो। स्केल भी करना है, लेबल भी करना है, रीजन भी देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, क्वेश्चन हम बुक से देख लेते हैं, वैसे लिखा हुआ है मेरे सामने, फिर भी हम बुक से देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं क्वेश्चन, चलो मैंने पूरा टेबल बना लिया। फर्स्ट पार्ट है द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे। क्या मंडे संडे के बाद आएगा? पहला, द नेक्स्ट मंडे विल कम आफ्टर संडे, विल कम आफ्टर संडे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको 3 चीजें बतानी है, पहली स्केल, लेबल और रीजन। तो हम यहीं पर लिख लेते हैं, स्केल क्या होगा इसका, लेबल क्या होगा और रीजन क्या होगा। मुझे लगता है ये सब बच्चों को पता है और ऑब्वियस है यार, संडे के बाद मंडे तो आएगा, तो दिस इज सर्टेन, ऐसा ही होता है, हर मंडे जो होता है वो संडे के बाद ही आता है। तो स्केल इसका 1 है क्योंकि ये पॉसिबल आउटकम है, ऐसा ही होगा। रीजन आपको क्या देना है, बस ये लिखना है, मंडे ऑलवेज
comes after Sunday according to कैलेंडर। बात ही खत्म भैया, कैलेंडर के हिसाब से ऐसा ही होता है। तो पहला पार्ट खत्म हो गया। कितना इजी पार्ट था, आपने देखा होगा ये पहला पार्ट खत्म। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई। इट विल स्नो इन मुंबई इन जुलाई। अब भैया आप सोच के बताओ कि मुंबई में जुलाई में क्या स्नो 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 हो सकती है? देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है, इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि नेचुरल फिनोमिना है। हो सकता है स्नो आ जाए, हो सकता है स्नो ना आए। तो ये चीज तो नेचर पे डिपेंड करती है ना। हम कैसे कह सकते हैं? मैं दिल्ली में रहता हूं, तो क्या दिल्ली में आज तक ऐसा नहीं हुआ तो जरूरी थोड़ा ना कि अभी भी ऐसा नहीं होगा कि भैया स्नो नहीं गिरेगी? ऐसा नहीं होता। तो हो सकता है, तो हम इसको बोलेंगे लेस लाइकली। लेस लाइकली, हाँ, चांसेस बहुत कम है कि जुलाई के महीने में स्नो गिर जाए मुंबई में, क्योंकि मॉनसून हो रहा होता है। जून जुलाई मॉनसून का सीजन है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, क्या पता स्नो भी गिर जाए। लेस लाइकली, आज तक गिरी नहीं ना, गिरी तो नहीं है ना, लेस लाइकली चांस है। तो यहां पे लिखेंगे, इसका नंबर क्या दोगे? 0 से 1 तक में लिखोगे आप क्लोजेस्ट टू 0। इसका आंसर 0 के बिल्कुल करीब हो सकता है। और रीजन आप लिख दो इन मुंबई, ये लिख दो इन मुंबई, इन मुंबई मॉनसून अराइव्स इन जुलाई। ठीक है, बस इतने लिख सकते हैं हम कि मॉनसून होता है जुलाई में, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, ये तो हमारे को नहीं पता। तो प्रोबेबिलिटी नियरेस्ट टू 0 है ना। 0 भी नहीं कह सकते क्योंकि भैया कुछ भी हो सकता है दुनिया में, है ना। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि जुलाई में बारिश का मौसम है, मॉनसून आता है, तो स्नो शायद 0.0000001% है ना। क्लोजेस्ट का मतलब क्या है? 0.0000001% हो सकता है ऐसा हो जाए। आज तक नहीं हुआ वैसे, ठीक है। और हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर स्कूल की मैम अलग लिखवा सकती है, टीचर्स अलग बता सकते हैं, मैं अलग बता रहा हूँ। कोई कहते नहीं नहीं, मैं तो मुंबई का ही टीचर हूँ, वहां तो कभी स्नो पड़ ही नहीं सकती, तो वो यहाँ पे लिखवा देगा 0। मैंने लिखा क्लोजेस्ट टू 0, टीचर लिखवा देगा 0। तो आंसर वेरी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर वेरी, आंसर वेरीज, आंसर अलग अलग आ सकते हैं। हर स्कूल में टीचर कुछ अलग लिखवा सकते हैं इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लासरूम टुडे। क्या तुम्हारी क्लासरूम के बाहर एलिफेंट वॉक करेगा? एन एलिफेंट विल वॉक, एन एलिफेंट will walk अरे भाई क्या हो गया? An elephant will walk through your classroom today. Through your क्लासरूम टुडे। भाई आपको लगता है कि आपकी क्लासरूम के बाद बाहर कोई एलिफेंट आ सकता है? अब कुछ मजाकिए बच्चे हैं, वो कह सकते हैं यस सर हमारा एलिफेंट आ सकता है। भैया ऐसा बच्चे कुछ कह सकते हैं, एलिफेंट, ELEPHANT। तो देखते हैं एलिफेंट आ सकता है क्या? शायद आ जाए एलिफेंट। यहां तो आ गया, नहीं आया भाई, यहां नहीं आया। ELEPHANT, एलिफेंट। भाई स्पेलिंग सही है? स्पेलिंग सही है क्या? ELEPHANT भाई सही तो है। तो हमारा कंप्यूटर रीड क्यों नहीं कर रहा? लो जी, आ गया एलिफेंट। लो जी, हाँ जी, क्या क्लासरूम के बाहर एलिफेंट आ सकता है? जल्दी बताओ जल्दी, क्या क्लासरूम के बाहर एलिफेंट आ सकता है? भाई तुम जू में, तुम्हारा कमरा थोड़ा ना स्कूल का जो एलिफेंट बाहर घूम रहा होगा।
बिल्कुल नहीं आ सकता मेरे हिसाब से। इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल की क्या होती है? 0। आपकी क्लास के बाहर एलिफेंट घूमने चक्कर लगाने नहीं आ सकता। दूसरा रीजन, रीजन क्या लिखोगे आप? रीजन लिख दो, एलिफेंट्स आर यूजुअली फाउंड इन जू फॉरेस्ट। एलिफेंट जू में मिलते हैं, फॉरेस्ट में मिलते हैं, बट नॉट आउटसाइड क्लासरूम, लेकिन क्लासरूम के बाहर नहीं मिलते। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट, you will greet at least one friend at school tomorrow. You will greet at least one friend. Fourth part, you will greet at least one friend at school tomorrow. At school tomorrow. GREET। ग्रीट का मतलब है कि कल जब तुम स्कूल जाओगे, तो कम से कम तुम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम अपने एक दोस्त को ग्रीट करोगे। ग्रीट का मतलब है जैसे तुम गए स्कूल, तुमने अपने दोस्त को बोला हेलो कैसे हो, या तुमने बोला हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, तो ऐसा होगा। यू विल ग्रीट एटलीस्ट वन फ्रेंड एट स्कूल टुमारो। अगर तुम कल स्कूल गए तो क्या कम से कम एक बच्चे को आप ग्रीट करोगे? तो यार बिल्कुल करोगे। हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल क्लास में जाके ऐसे बैठ जाता है, किसी से बात ही नहीं करता, सो रहा है, तो वो चांसेस बहुत कम है। लेकिन एक नॉर्मल बच्चा जो है, मैं नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूं, एक होता है नॉर्मल मतलब वो भी बच्चा नॉर्मल है जो सो रहा है, लेकिन हो सकता है उसकी रात को नींद पूरी ना हुई हो, तो वो जाके नींद में बैठ जाएगा स्कूल में, है ना। तो यार बहुत ज्यादा चांसेस है कि बच्चा जो है वो जाके किसी ना किसी को हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ तो करेगा। तो हम इसे लिखते हैं क्लोजेस्ट, CLOSEST, क्लोजेस्ट टू क्या लिखें? मोर लाइकली लिख लेंगे, या तो लेवल पे लिखेंगे मोर लाइकली। बात समझ आ रही है? बच्चा स्कूल में जाके उसका बिहेवियर बदल सकता है, वो जाके ऐसे चेयर पे बैठ जाए कि मैं तो किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, तो वो अलग अलग बिहेवियर हो सकते हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल मैं बात करूंगा बिहेवियर की, तो बच्चा क्लास में जाएगा, अपने 2-4 दोस्तों से मिलेगा, हेलो हाय बाय करेगा, उसको कुछ तो करेगा, तो मोर लाइकली है, यानी कि क्लोजेस्ट टू वन के बिल्कुल करीब होगा। पॉसिबल इवेंट ही है एक तरीके का, बट हम 1 नहीं मान रहे। हो सकता है बच्चा जाके चुपचाप चेयर पे बैठ जाए और पूरी क्लास में बैठा रहे चुपचाप, तो क्लोजेस्ट टू 1 है, 1 नहीं है। रीजन, इफ यू अटेंड स्कूल it is more likely that you will greet, है ना। अगर आप स्कूल जाओगे तो मोर लाइकली है कि आप ग्रीट करोगे। ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज 7.1। आई थिंक एक ही क्वेश्चन है इसमें, यस इसमें एक ही क्वेश्चन है और एक्सरसाइज क्लोज है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। थैंक यू वेरी मच।